हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? मैं 2 दिन बाद आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ बिकॉज़ मैं थोड़ी बिज़ी थी। मेरा केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल आसनसोल में इंटरव्यू था, तो मैं वहाँ पे कोई पिक्स या कोई वीडियोस क्लिक नहीं कर पाई। इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। आप लोग को सबको जानने की इच्छा होगी कि आखिर कॉन्ट्रैक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, वो भी केवीएस आसनसोल। केवीएस आसनसोल में बहुत अच्छा प्रोसेस है। जैसे ही हम लोग गए तो हम लोग पीआरटी के लिए गए थे। पीआरटी पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, जो अप्रॉक्स आई थिंक 200 कैंडिडेट्स के आसपास होंगे। देन उन लोग ने डिसाइड किया कि एक रिटन टेस्ट होना चाहिए, जिसके थ्रू कि थोड़ा भीड़ को कम किया जा सके, क्राउड को कम किया जा सके, बिकॉज़ उतने सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो वो लोग मतलब जैसे ही हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे हम लोग। मैं 8 बजे वहाँ पहुँच गई थी, सुबह के 8 बजे। एंड मैं 2 घंटे हम लोग ने वेट किया। 10 बजे हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि आप लोग का रिटन टेस्ट होगा एंड जिनका लिस्ट आउट होगा उनका ही इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो वही फिर हम लोग का इंटरव्यू, पहले रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट होने के बाद रिटन टेस्ट में क्या हुआ कि रिटन टेस्ट में 20 MCQs दिए गए, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन थे। हिंदी था, इंग्लिश, जीके से भी क्वेश्चन थे, और मैथ्स था, रीजनिंग था, हर टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन, एक 20 क्वेश्चन का MCQ दिया गया था। उसको हम लोग ने मतलब किया, टिक मार्क करना था, बस टिक मार्क करके 40 मिनट्स का टाइम दिया गया था। 40 मिनट्स के बाद उन लोग ने सबमिट ले लिया। उसके बाद आफ्टर 1 आवर हमारी लिस्ट निकलती है। तो अराउंड 44 या 45 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें कि मैं भी थी, ठीक है। आई थिंक कि 18 आउट ऑफ 20 या 18 आउट ऑफ 20 जिसका होगा उस वही कट ऑफ रखा गया होगा, आई थिंक सो। बिकॉज़ मुझे डाउट है मेरा 1 या 2 गलत हुआ होगा, क्योंकि आंसर्स तो दिया नहीं है उन्होंने। बट मेरा, हम 100% श्योर हैं बाकी मेरा एक ही गलत हुआ होगा या 2। तो या तो 18 होगा या तो 19 में कट ऑफ किया गया था। तो उसमें ही मेरा भी सिलेक्शन हुआ रिटन टेस्ट में। देन मैं क्वालिफाइड हुई उसमें। उसके बाद फिर हम लोग का प्रोसेस शुरू हुआ कि हम लोग का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग शुरू हुआ, वेरिफिकेशन शुरू हुआ। देन मेरा एकदम 41 नंबर पे मेरा नाम था, लास्ट के तरफ। तो बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था, बिकॉज़ बहुत लेट हो रहा था। वो लोग बहुत अच्छे से इंटरव्यू ले रहे थे सभी कैंडिडेट्स के। तो लास्ट में हम लोग का था, तो हम लोग थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, एनर्जी डाउन हो गया था हमारी, बिल्कुल एनर्जी डाउन हो गई थी। लगभग 6 बजे मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा गया कि आप फ्रेशर्स हैं या आप पढ़ाती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं पढ़ाती नहीं हूँ, हाँ ट्यूशन पढ़ाती हूँ, वो भी अभी तो फ़िलहाल क्लास 1 के स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। तो अच्छा ठीक है, तो आप क्या पढ़ाना चाहेंगी। तो मैं एक इंग्लिश का पोएम पढ़ाने लगी आफ्टर माई बात, ठीक है। तो वो मैंने पढ़ाया, उनके सामने डेमो मतलब दिया। तो डेमो देने के दौरान एक मैम थी वहाँ पे, 5 लोग थे पैनल के अंदर, 2 मैम थी, 3 सर थे, ठीक है। उसमें से एक प्रिंसिपल सर थे, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि एक मैम मुझसे क्वेश्चन करने लगी कि ये जो आप पोएम पढ़ाई हैं उसको आप किसी और सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करेंगी, राइट। तो मैंने बोला कि हाँ, मतलब मैं आंसर देती गई, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद वो मेरी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है। बट मुझे कुछ सीखना था, कुछ जानना था, कुछ एक्सपीरियंस लेना था। इसलिए मैं हिम्मत करके, आई होप कि 44 कैंडिडेट्स में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ये क्वेश्चन किया होगा, बट मैं ही हूँ जो मैंने पूछा उनसे लास्ट में कि मैम या सर, हैव आई डन एनी मिस्टेक्स, और आई वांट टू नो माय मिस्टेक्स सो दैट आई कैन नॉट डू दैट इन फ्यूचर। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, आपका इंटरव्यू सही था, लेकिन
आप इसको कनेक्ट कर सकते थे, जैसे कि उसमें वाटर का आप वाटर के थ्रू आप ईवीएस में जा सकते थे, फिर आप राइमिंग वर्ड्स पढ़ा सकते थे। और मेरा एनर्जी इतना डाउन हो गया था दैट मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी उस टाइम, मतलब दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, राइट। तो इस वजह से तो सो गया है। अब रिज़ल्ट देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो कम ही है, बट लेट्स सी, वो भी मैं आपको बता दूंगी, या मैं लिस्ट आपको इसमें अपलोड कर दूंगी, फिर देखिए क्या होता है। बट यही प्रोसेस रहता है। केवीएस अंडाल में भी मैंने दिया था, बट अंडाल में सारे कैंडिडेट्स का लेने के बाद फिर लास्ट में उनकी भी एनर्जी ख़त्म हो रही थी, तो वो लोग ने बस ऐसे ही लास्ट वालों को ऐसे ही जस्ट फ्लो में हटा दिया था। बट आसनसोल में वैसा नहीं था। आसनसोल में शुरू से लेके लास्ट तक के स्टूडेंट्स को सबको एक जैसा ट्रीट किया गया और सबकी बातें कम से कम सुनी गई, सबको अपना जो है व्यू रखने का मौका दिया गया। दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट कि हम लोग अगर जा रहे हैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी करने, तो वो वैसा होना चाहिए, राइट। तो वैसा ही हुआ आसनसोल में। बहुत अच्छा प्रोसेस लगा केवीएस आसनसोल, और अगर मेरा हो जाता है तो आई वुड बी लकी फॉर दैट, बट लेट्स सी क्या होता है। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ इसलिए नहीं ले पाई बिकॉज़ मतलब मुझे उतना पसंद नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं फ़ोटोज़ ले सकती थी, बट उतने सारे कैंडिडेट्स थे तो आपस में डिस्कशन करने के चक्कर में मैं वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना भूल गई। तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सॉरी। एंड अगली बार अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। नहीं तो मैं अपना एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, ठीक है। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज़ सब अपने एक्सपीरियंस नहीं बताते हैं। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस, मतलब मैंने जो फ़ील किया वो मैं आपके साथ बता रही हूँ। मैंने जो क्वेश्चंस फेस किए वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके पास वो अगर क्वेश्चन आए तो आप ऑलरेडी रेडी हों उस चीज़ के लिए, राइट। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल से अगर सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ आप इसको, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे और अपडेट करते रहूं आप लोग को, और आप लोग को इसी तरह बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। चलिए, टाटा बाय बाय।